हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हैं जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में इथाइल एसीटेट के सिग्नलों की संख्या है। तो इसमें हमें बताना है कि इथाइल एसीटेट में सिग्नलों की जो संख्या है वो कितनी है। तो इसके लिए हमें इथाइल एसीटेट के सिग्नलों की संख्या को कैलकुलेट करना पड़ता है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा सी यानी 3। तो ये 3 आंसर कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन ए कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम पर प्रोटॉन्स का नंबर। यदि कार्बन एटम पर प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है तो हमारे जो सिग्नल होते हैं उनका भी नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर 1 में हमारे 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 2 में 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 3 में आपके 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे डिफरेंट प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट ही सिग्नल होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कार्बन को। तो कार्बन है हमारे 3, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट वाला कार्बन जो है इसमें आपके 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, सेकंड वाले कार्बन में आपका 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड थर्ड वाले कार्बन में भी आपके 2 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो यानी यहाँ पे जो प्रोटॉनों की संख्या है वो डिफरेंट है, तो जो आपके सिग्नल होंगे वो भी डिफरेंट ही होंगे। यानी इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको बी एंड इसको सी। तो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हो गए 3 सिग्नल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, जिससे कि आपको और भी इजीली समझ में आ जाए। तो इसमें आपके 4 कार्बन प्रेजेंट हैं, लेकिन यदि आप प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 2 कार्बन में सेम है। जैसे हम बात करें CH3 एंड CH3 की, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है ये सेम है। तो यहाँ पर जो हम काउंट करेंगे सिग्नल, वो एक ही सिग्नल को काउंट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये भी देखना होगा कि ये वाला CH3 एंड ये वाला CH3 जो है वो सेम ग्रुप से अटैच होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों CH3 सेम ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला CH3 आपका इस वाले CH2 से अटैच है, यानी ये भी CH2 से अटैच है, और ये वाला CH3 जो है ये भी आपका CH2 ग्रुप से अटैच है। इसलिए हम यहाँ पे एक ही सिग्नल का नाम देंगे। यहाँ पे हमने दे दिया है ए, यानी इसका जो नाम दे दिया हमने वो दे दिया ए सिग्नल। इसके बाद देखते हैं हम CH2 एंड CH2, जिसमें आपके इन वाले कार्बन पर भी आपके जो प्रोटॉनों की संख्या है वो सेम है। तो इसी प्रकार हम इनको भी दे देंगे सेम का नाम, यानी बी एंड बी। लेकिन उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि ये वाला CH2 एंड ये वाला CH2 जो है ये सेम ग्रुप से अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला CH2 जो है वो आपका CH3 से अटैच है, और ये वाला CH2 भी आपका CH3 ग्रुप से ही अटैच है, यानी सेम ग्रुप से अटैच है। इसलिए हम इसको एक ही सिग्नल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सिग्नल हो गए वो हो गए 2, यानी ये हो गया आपका एक सिग्नल और ये हो गया आपका एक सिग्नल। तो टोटल सिग्नल हो गए 2। तो आई होप आपको ये सिग्नल निकालने आए होंगे कि किस प्रकार हम सिग्नलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन हमारा था इथाइल एसीटेट में सिग्नलों की संख्या। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इथाइल एसीटेट में सिग्नलों की संख्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। तो यहाँ पे हमने इसकी स्ट्रक्चर बना ली है, यानी इथाइल एसीटेट के फॉर्मूले की स्ट्रक्चर बना ली है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यहाँ पे हमें सिग्नल देखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर। इस वाले कार्बन में भी 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है और इस वाले कार्बन में भी हमारे 3 प्रोटॉन ही प्रेजेंट हैं। तो ये सिग्नल हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन हमने इसमें अलग अलग सिग्नलों के नाम दिए हैं। इसको हमने ए दिया है, इसको हमने पी दिया है। इसका रीज़न है क्योंकि ये वाला CH3 जो है एंड ये वाला CH3 जो है ये दोनों ही अलग अलग ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे यदि हम बात करें इस वाले CH3 की, जो तो ये ग्रुप अटैच है COO से, एंड ये वाला CH3 जो है ये अटैच है CH2 से। इसलिए हमने इसमें अलग अलग सिग्नलों के नाम दिए हैं। तो ये हो गया हमारा ए सिग्नल एंड ये हो गया हमारा पी सिग्नल। एंड थर्ड हमारा कार्बन है जिसमें हमारे 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा सी सिग्नल। तो इसमें हो गया आपके टोटल 3 सिग्नल। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था। यदि हम क्वेश्चन को देखें कि एनएमआर स्पेक्ट्रम में इथाइल एसीटेट की सिग्नलों की संख्या क्या है, तो हमारा आंसर था 3। एंड जब हमने कैलकुलेट किया तब भी हमारा आंसर आया 3। तो इस प्रकार आप सिग्नलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि CH3 ग्रुप की केमिकल शिफ्ट यानी रासायनिक शिफ्ट का मान NMR में है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए यानी 0.9 ppm। तो ये किस प्रकार से आया, तो इसके लिए आपको ये वाली टेबल याद करनी पड़ती है। तो वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, यदि आप ये याद रख लेते हो तो आपके जो केमिकल शिफ्ट है वो बहुत पूछी जाती है, जैसे कि CH3 की पूछी थी। तो CH3 की थी हमारी 0.9, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। CH3 की जो होती है वो 0.9 होती है, CH2 की जो होती है वो 1.3 होती है, CH की 1.7 होती है, CH जो कि 9 से 10 होती है, एंड COOH की 10.5 से 12 होती है, एंड बेंजीन की यानी C6H6 की होती है आपकी 1.5। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है CH3 की, जो कि होती है 0.9, एंड पूछी जाती है CHO ग्रुप की, जो कि होती है 9 से 10, एंड लास्ट पूछी जाती है आपकी COOH की, जो कि होती है 10.5 से 12। तो ये तीनों आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, और बची आपकी ये तीन तो कभी कभी ये भी पूछ ली जाती है, लेकिन आज तक ये पूछी नहीं गई। ये तीनों ही ज़्यादा पूछी जाती है, यानी CH3, CHO एंड COOH। तो आप ये याद रख लेना। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि CH3 ग्रुप की केमिकल शिफ्ट का मान क्या होगा, तो होगा 0.9 ppm। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि 70CClN35 के लिए नाभिकीय चक्रण का मान क्या है। तो आंसर होगा आपका ए यानी 3y2। तो ये किस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे आपको भी टेबल याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन यानी नाभिकीय चक्रण। यहाँ पे हमें पूछा गया था नाभिकीय चक्रण, जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। तो यहाँ पे ये वैल्यू दिखाई गई है कि वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन यानी नाभिकीय चक्रण आई, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कि आप न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है एटॉमिक नंबर। ये हमारा एटॉमिक नंबर इवन है एंड मास नंबर इवन है, तो हमारी जो वैल्यू होगी न्यूक्लियर स्पिन यानी आई की वो होगी 0। यदि हमारा एटॉमिक नंबर ओड है एंड मास नंबर इवन है, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 यानी आई इक्वल टू 1। एंड यदि हमारा एटॉमिक नंबर या तो इवन है या फिर ओड है एंड मास नंबर जो है वो ओड ही है, तो उसमें जो आई की वैल्यू होगी वो 3 हो सकती हैं, आई इक्वल टू 1/2, 3/2 एंड 5/2। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी टेबल। तो क्वेश्चन था हमारा 17Cl35। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 17। तो 17 नंबर है हमारा ओड, तो एटॉमिक नंबर आ गया हमारा ओड। इसके बाद देखेंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास है हमारा 35। 35 एक ओड नंबर है, तो एटॉमिक मास भी हो गया हमारा ओड, यानी एटॉमिक मास ओड एंड मास नंबर भी ओड। तो हमारी जो वैल्यू होगी आई की वो 3 पॉसिबल होंगी, आई इक्वल टू 1/2, 3/2 एंड 5/2। तो आपके जो ऑप्शन में है वो 3/2 को ही दिया हुआ है, 1/2 एंड 5/2 नहीं दिया गया है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो आई इक्वल टू 3/2 होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाभिकीय चक्रण यानी न्यूक्लियर स्पिन आई का मान हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किसी बहुलक में शिखरों के बीच की दूरी को कहते हैं। आंसर है बी, युग्मनाक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिन स्पिन युग्मन है, तो आंसर है ए यानी पारस्परिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है में शिखरों की आपेक्षिक तीव्रता ज्ञात करने में सामान्य सूत्र प्रयुक्त होता है। आंसर है ए यानी A+B का होल n। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NMR लगातार युग्मन यानी J का मान सिस प्रोटॉन्स के लिए है, तो आंसर है डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में CH3, CH2, CH3 की अणु में कितनी पीक प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि सिग्नलों की संख्या कितनी होंगी, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके दिखाया भी हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका CH3, CH2 एंड CH3। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 2 कार्बन पर हमारे 3 प्रोटॉन ही प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 प्रोटॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपके 3 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो ये हमारी हो गई एक पीक, यानी ये हो गया हमारा एक सिग्नल। लेकिन कंडीशन इसके लिए ये है कि ये दोनों CH3 जो है वो एक ही ग्रुप से अटैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला CH3 एंड ये वाला CH3 जो है वो एक ही ग्रुप से अटैच है, वो है आपका CH2।
तो हम इसको मान सकते हैं एक ही सिग्नल। तो यहाँ पे हम एक सिग्नल इसको मान लेते हैं। इसके बाद बचा आपका जिस पे आपके 2 प्रोटॉन है, तो ये हो गया हमारा सेकंड सिग्नल। तो टोटल हो गया आपके 2 सिग्नल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 पीक। तो आंसर होगा आपका ए यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH के स्पेक्ट्रम में CH2 2 मिथाइलिन समूह यानी ये वाला आपका का सिग्नल संकेत दिखाई देता है। तो ऑप्शन है मल्टीप्लेट, डबलेट, ट्रिपलेट या फिर सिंगलेट। तो इसका हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH। तो इसमें आपके टोटल 5 कार्बन प्रेजेंट। यहाँ पे हमसे पूछा गया है 2 मिथाइलिन समूह का, यानी CH2 जो है उसमें 2 मिथाइलिन ग्रुप। तो इसमें हमसे यहाँ पे पूछा गया है ये 2 मिथाइलिन समूह का कि ये सिंगलेट है या फिर ट्रिपलेट है। तो सिंगलेट ट्रिपलेट निकालने के लिए आपको ओनली एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है n+1। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे n+1 और हमको निकालना है इस वाले CH2 का, तो हमें देखना है कि इस वाले CH2 से कौन सा ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले CH2 से आपका जो ग्रुप अटैच है वो है आपका CH2। इसमें आपको देखने हैं कितने प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन है हमारे 2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2n, ये आ जाएगा 1, 2 + 1 हो जाएगा 3n, 3 को हम कहते हैं ट्रिपलेट। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आंसर होगा हमारा ट्रिपलेट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक चक्रण स्थिति से दूसरी चक्रण स्थिति में परिवर्तन कहलाता है। आंसर है ए यानी फ्लिपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NMR में यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र अनुपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है तो प्रोटॉन्स को कहा जाता है। आंसर है परिरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक शिफ्ट को नापने के लिए किसको प्रमाप यौगिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर है बी यानी टेट्रामिथाइलसाइलेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉलुइन में NMR मिथाइल ग्रुप की केमिकल शिफ्ट का मान क्या है। तो आंसर है आपका ए यानी 2.1 से 2.3 ppm। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।